Hello friends. So today I have taken one problem from fluid mechanics, fluid properties. जो फर्स्ट टॉपिक है उससे मैंने प्रॉब्लम लिया है एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 6 मार्क्स और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था एंड दिस वाज वन लाइनर क्वेश्चन। आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट। ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 0.5 meter 0.5 meter dimensions weighing 500 Newton slides down an inclined plane making 30-degree angle with the horizontal and at a velocity of 1.75 meter per second. If the 2 mm gap between the plate and inclined surface is filled with lubricating oil, then find its viscosity in poise. Okay, so it is quite simple. तो देखो इसमें क्या है, कोई एक inclined plane है like this. ओके, और उसका एंगल मान लो नहीं दिया हुआ है 30 डिग्री, और उसके ऊपर में क्या एक प्लेट है, प्लेट इज लाइक दिस एंड ये जो प्लेट का डायमेंशन है इट इज गिवन, ये जो डायमेंशन है ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लेट का के बीच में जो गैप है, दिस गैप दिस गैप इज फिल्ड विथ ऑयल, ऑयल से ये फील्ड है, ठीक है। तो ये बीच में ऑयल रहेगा तो एज ए लुब्रिकेंट वो बिहेव करेगा, और इसका वेट दिया हुआ है, जो प्लेट है इसका वेट दिया हुआ है दैट लेफ्ट नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड वो कितना है 500 न्यूटन। ओके, और उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस वेट वो स्लाइड करेगा नीचे, वो जो स्लाइड कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ दैट स्लाइड इज गिवन, वो वेलोसिटी कितना है 1.75 मीटर पर सेकेंड, 1.75 मीटर पर सेकेंड वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो गैप है लुब्रिकेंट और प्लेट के बीच का 2 mm दिया हुआ है। ओके, तो ओवरऑल इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ओवरऑल इसमें क्या था, इंक्लाइंड प्लेन था, और जो प्लेन था इंक्लाइंड सबसे पहले देखना होता है कितना एंगल इसमें बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। और यहाँ पे एक प्लेट था, प्लेट के बीच जो गैप था 2 mm था, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल फील्ड किया हुआ था, इसका वेलोसिटी था यहाँ पे समथिंग एंड इसका वेट था 500 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो ये जो वेट है इसका वेट का कंपोनेंट किधर हो सकता है, वेट का अगर नॉर्मल से ऐसा इसको हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे तो एक इधर कंपोनेंट जाएगा इसका, ठीक है। अगर इसको अपन W मान लिए तो ये हो जाएगा W साइन थीटा, ओके, एंड दिस विल बी W कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा यहाँ वाला, ठीक है। तो जब अपन इसको इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर नीचे कॉस वाली आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला साइन में चला जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे निकला इसका, एक प्लेट था तो इधर W साइन थीटा था और नीचे था W cos थीटा, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्चुअली वो स्लाइड होगा क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें ये फोर्स हो जाएगा मेरा, force causing motion of this plate and obviously because of this lubricant friction won't be there, और क्या है, कुछ नहीं,
तो अपन बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन में दिया था कि इसका विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी का हमको पता है, ठीक है। विस्कोसिटी निकालने का फार्मूला होता है डी यू बाय डी वाई, राइट। ये वेलोसिटी हो गया एंड द डिस्टेंस हो जाएगा ये, एंड दिस इज विस्कोसिटी, ओके। शियर स्ट्रेस, सो अब शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस को वी कैन राइट force by area, right? And the force is given, and the area of the plate is given, and also the gap is given, and velocity is given, and from this we can find out u, right? So this is easy, तो देखते हैं। so let's put all this value। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टाउ को एफ बाई ए लिखेंगे, म्यू ऐसा ही रहेगा, और वेलोसिटी क्योंकि दिया हुआ है दैट वेलोसिटी इज 1.75, that is in meter per second, and the gap between the plate and that inclined plane is 2 mm, so y will be actually वो जो plane है, वो जो gap है mm में दिया है, so that we have to convert in meter, okay, that's it। and from this also we have to put here the value of f, w sin 30 degree divided by area is, area of the plate is ये जो plate है उसका डायमेंशन 0.5 दिया हुआ है, ओके। स्क्वायर टाइप का, तो 0.5 थिकनेस नहीं दिया हुआ है, तो उससे वॉल्यूम नहीं निकालना है ना, बस उसका एरिया निकालना है, तो बस 0.5 इंटू 0.5 रखने का इसमें, ठीक है। ये हो गया एफ बाई ए, राइट। ओके, तो क्या करना है, बस डब्ल्यू की जगह 500 पुट कर देना है, एंड साइन 30 का वैल्यू पुट करना है। इसका वैल्यू निकालने के बाद वी जस्ट हैव टू पुट हियर एफ बाई ए, एंड वी कैन गेट म्यू फ्रॉम हियर, ओके। एंड लेट मी शो यू द कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। तो देखो आप यहाँ वही टेक्निक लगा है, फ्रॉम दिस यू विल गेट द आंसर। थैंक यू।